एक बड़ी रकम खर्च कर देने के बाद इस कदर आसानी से लाइसेंस हासिल करना यकीनी था, लेकिन इन चंद सरफिरों का क्या किया जाए जो ये समझते हैं कि रिश्वत के बगैर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। जब मैं अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा चुका था तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैं अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाने गया तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई। एक तो मेरा मेडिकल सामने आया कि जब मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ तो मुझे उन्होंने आई साइट में क्लियर नहीं करा, और हालांकि मेरी आई साइट बिल्कुल सही थी। डॉक्टर जो है, डॉक्टर भी उसके बगैर डीएसपी के मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। डीएसपी को डॉक्टर भी पैसे देता है। ये सारी मंथलियाँ मिला जुला के ही 30-35 हज़ार रुपये बनते हैं अफसरान के, मेडिकल के। अभी बीच में ब्लड ग्रुप वगैरह का सिस्टम भी चल गया था कि लेबॉर्ट्री के बंदे भी बैठ रहे थे, ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रहे थे, वो भी पैसे देते थे डीएसपी को। तो वो तो ख़त्म हो गया बहरहाल अभी सिस्टम। लेकिन अभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब ये आप किसी को भी लेके जाएं जिसका नंबर ही बिल्कुल सही उसको नज़र ही नहीं आता, उसको फेल कर देंगे डॉक्टर साहब, और अगर उनको पैसे देंगे आप तो वो पास कर देंगे। कुछ अरसे के बाद मैं दोबारा गया तो मैं बस में गया। उन्होंने कहा आप अपनी बाइक लेके नहीं आए, आप अपनी बाइक लेके आए। जब मैं अपनी बाइक लेके आया तो उन्होंने मुझे बाइक में तो क्लियर कर दिया, लेकिन जब मेरा गाड़ी की बारी आई तो गाड़ी में उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी गाड़ी में बैठें। मैं गाड़ी में बैठा। बैठने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको रन करें। मैंने मोड़ा आगे लेफ़्ट एंड राइट, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी मुझे फेल कर दिया। कभी कहते हैं कि बुक लेके आओ, इसकी मोटर व्हीकल की बुक लेके आओ, बुक से सवालात करते हैं, कभी उसको फेल कर देते हैं, कभी टेस्टिंग के अंदर फेल कर देते हैं ग्राउंड में जब गाड़ी सिखाते हैं, क्योंकि टेस्टिंग अफसर के भी पैसे होते हैं। गाड़ी मैंने बिल्कुल सही चलाई। उन्होंने मुझे इस बात पे फेल कर दिया कि गाड़ी की सीट अपनी हाइट के लिहाज से मैंने सेट नहीं करी थी। यहाँ हमारे मुखबिर ने एक और बात बताई, और वो ये कि कम पैसे खर्च करके जाली लाइसेंस बनवाया जा सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। ऐसे लाइसेंस भी होते हैं कि जिसकी कोई एंट्री नहीं होती और वो बिल्कुल अनलीगल होता है। और उसमें ये होता है कि बीच में लाइसेंस ब्रांच में ऐसे अफसरान होते हैं जो पैसे लेके और वो कंप्यूटर से सारा कार्ड वार्ड सब बना देते हैं। मेरे दोस्तों ने बनवाए हैं, 2-2 दिन के अंदर उन्होंने लाइसेंस इंटरनेशनल। मैं माजूद जाता हूँ, नो एंट्री के लिए मतलब जाली लाइसेंस होगा। जाली लाइसेंस बनता है तो वही किसी ने बना के दिया होगा जो आप कह रहे हैं 2 दिन में बना लिया। ये जो लाइसेंस मैंने हासिल किया है इसका फ़ायदा क्या है? ना मैंने रिटन टेस्ट दिया है, ना मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट दिया है। अब लेकिन मेरे पास एक ऑफिशियल स्टैंप लग गई है कि मैं ड्राइवर हूँ। मैं अगर एक्सीडेंट करता हूँ तो मेरे पास लाइसेंस है, मेरे लिए सज़ा में नरमी है। ऐसे सारे लाइसेंस को कैंसिल हो जाना चाहिए, सारे ड्राइवर्स के दोबारा टेस्ट होने चाहिए। पूरी दुनिया में लॉज हैं कि लोग 10-10 साल तक लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हैं, उनको लाइसेंस नहीं मिलता है। हमारे पाकिस्तान में 3 दिन के अंदर लाइसेंस टू किल आ जाता है हाथ में। मैं अब अपनी ज़िंदगी से भी खेल सकता हूँ, मैं किसी की भी ज़िंदगी से खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास लाइसेंस है। अब एलटीवी है, एलटीवी लाइसेंस के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बैठते हैं एमवीआई, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ वो पासिंग के पैसे एलटीवी के वो लेते हैं 2800 रुपये, जो सिर्फ रिश्वत के। अब यही चीज़ जो है वो एक अनएजुकेटेड आदमी के ऊपर लाते हैं। 5-8 हज़ार रुपये लाइसेंस के ऊपर सब खर्च कर सकते हैं, जितने भी बस वाले हैं, टैक्सी, सब इसके ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, और वो करते हैं। उनके हाथ में भी इसी तरह का एक लाइसेंस आ जाता है। अब एक्सीडेंट अगर रोड के ऊपर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस प्रोजेक्ट के दौरान इत्तफाकिया तौर पर टीम मेनकाब को एक हादसा नजर आया। जब टीम मेनकाब जाए हादसा पर पहुंची तो लोगों ने मुतवक्का तौर पर इसे ड्राइवर की लापरवाही करार दिया। टी पे आके W11 वाले को साइड देते हुए उससे मार हाथापाई की उसने, और फिर यहाँ आके उसको साइड मार के इसने ऊपर गाड़ी चढ़ाई। चीख पुकार यहाँ पर कुराम मच गया था बिल्कुल। हम लोग खुद इसको निकाला है सबको, आवाम ने। ये सिटी गवर्नमेंट वाला था, गवर्नमेंट पुलिस ट्रैफिक का देखना चाहिए इसको। ये खाली देखता नहीं है, बस खाली अपना पैसा लेता है, इसको छोड़ देता है। भाई इसका लेसन चेक करता, सब कुछ करता। झगड़ा हो रहा था, इसका काम था, वहाँ आता। यहाँ पर डे के हिसाब से डीएसपी साहब के 30 से 35 हज़ार रुपये पर डे है
30 से 35 हज़ार रुपये लेके जाते हैं डीएसपी साहब डेली के, सिर्फ साइन करने होते हैं उन्होंने। अब इन्होंने सख्ती भी की हुई है, काम भी, पैसे भी ले रहे हैं और दिखावे के लिए लोगों को, पब्लिक वालों को रोक लेते हैं, पूछताछ करते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, पैसे तो नहीं लिए। वो पुलिस ऑफिसर जिसने मेरा ये लाइसेंस बनवाया है वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो अकेला ज़िम्मेदार नहीं है, उसके ये पूरा सिस्टम है एक। अगर मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता बगैर पैसों के तो वो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती, क्योंकि वहाँ पर कई लोग खड़े हुए थे जिनको प्रॉब्लम्स थी। बिल्कुल, इनके अपने सबके अफसरान को पास भी अपना रिकॉर्ड होता है कि हमने कितने लाइसेंस बनाए, डीएसपी के पास भी रजिस्टर होता है, वो भी उसको भी मालूम होता है कि किस अफसर ने कितने ज़्यादा लाइसेंस बनाए एक दिन में, और महीने के पूरे रिकॉर्ड होता है कि कितना का वर्किंग किए, और सबके पास तकरीबन रिकॉर्ड होता है। कंप्यूटर के अलावा भी रजिस्टरों में एंट्री होती है उसकी, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ तस्वीर जहाँ खींचती है वहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, डेटा आपका कंप्यूटर में फीड हो रहा है। उसके अलावा जो आपका पेपर है वो पेपर जगह जगह जा रहा है और सब टेस्टिंग अफसर उस पर साइन कर रहे हैं, तो वो अपने पास भी नोट करते रहते हैं। डीएसपी की अपनी मर्ज़ी पे कि जिसको जो जितना ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको उतना ज़्यादा उसको फेवर मिल रही है, उतना ज़्यादा पेपर उसको मिल रहे हैं, लाइसेंस मिल रहे हैं पास होने के लिए। 30-35 हज़ार रुपये का मकसद ये है कि आपके यहाँ से लाइसेंस 60-70 लाइसेंस डेली के बनते हैं। हो सकता है इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद वक्ती तौर पर ट्रैफिक पुलिस के महकमे में सनसनी फैल जाए, चंद तबादले होंगे और कुछ चेहरे तब्दील होंगे, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे हादसात में मरने वालों के लिए इमदादी रकूम का ऐलान किया जाता है, जो सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहता है, और सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं।